फलों का गूदा, फल खाते थे। जी नहीं, और एक सीनियर ने बोला कि राम जी ने जो उनको क्या बोलते हैं मारीच को मारा था ना, हिरण को, तो वो मार के पाप किया था राम जी ने। देखो, जानवर को डॉक्टर मारते हैं, जी ऐसा है। पहले कंडीशन, परिस्थिति समझना चाहिए। मार कौन रहा है? जी चूहे को एक्सपेरिमेंट करने के लिए डॉक्टर लोग मारते हैं। चीरा फाड़ी किस पे करते हैं डॉक्टर? बंदर पे, चूहे पे नहीं। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बनेगा, उसे चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बोले राम जी मांस खाते थे, उन्होंने मांस खाने के लिए हिरण को मारा था। नहीं, मांस नहीं खाते थे राम जी। राम जी फल खाते थे। जी हिरण क्यों मारे? कारण है, राम जी हैं राजा। जी जैसे डॉक्टर जरूरी है कि वो चूहे पर एक्सपेरिमेंट करे। हम चूहा मारें तो पाप है, क्योंकि हमें चूहा मारने से कोई फायदा नहीं। पर डॉक्टर चूहा मारेगा, उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई का एक हिस्सा है। बोलो हाँ। जी उसी तरह राम राजा है, और राजा शेर भी मारता था, हिरण भी मारता था। क्यों मारता था? क्योंकि शेर को मार करके वो ये प्रजा को समझाता था कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जी प्रजा में ये होता था कि मेरा राजा बलवान है, शेर को मार सकता है, तो मेरे ऊपर आने वाला संकट भी ये टाल देगा। कोई राजा आएगा तो हरा देगा। और हिरण को मारता था, मतलब ये अच्छा तीरंदाज है, निशाना लगा। हिरण तो भागता है, हिरण को मारना मतलब जो बहुत बड़ा धनुर्धर होगा वही हिरण को मार सकता है। और जंगल में भी जो उद्दंडता फैलाने वाले जानवर थे, उनको मारने का विधान था। और राम जी मारीच को जानते थे कि ये राक्षस है। जी सोने का मृग नहीं होता। जी राम जी जानते थे। राम जी जानते थे कि मारीच है, तो राम जी ने मृग को नहीं मारा। जानते थे कि ये मारीच मृग के रूप में, इसलिए मृग के रूप में मारीच को मारा। जी और गुरुजी ये कह कृष्ण रहे थे लीला कि- में भी एक राक्षस बैल बन के आ गया, जी तो उन्हें मारा लक्ष्मण बलराम जी ने। अब आप कहोगे बैल को मार दिया, वो राक्षस आया था बैल बन के, मारीच आया था मृग बन के। और गुरुजी वो कह रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि उनकी सेना मारी जाएगी, फिर भी उन्होंने अपनी सेना दुर्योधन को क्यों दी है? भाई भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान है, वो भगवान का काम है न्याय करना। जी दुर्योधन भी भगवान का प्यारा है, भगवान के तो सब प्यारे हैं। जी भाई अच्छे बुरे तो हम लोग हैं, भगवान के बच्चे तो सब हैं। तो भगवान, दुर्योधन बोला कि हमें कुछ दीजिए, तो भगवान उसे खाली कैसे लौटाते? सेना दे दी। ऑप्शन रखा था भगवान ने, जी या हमें ले लो या हमारी सेना ले लो। तो दुर्योधन ने सेना चुना और अर्जुन ने कृष्ण को चुना। वो तो अपना अपना चुनाव था। भगवान ने तो दोनों के सामने एक सी बात की थी। जी दुर्योधन चाहता तो कृष्ण को भी तो ले सकता था, नहीं लिया उसने, सेना ली और भगवान ने दे दी सेना। भाई वहां तो देना था, और देना, जब सेना दी है तो सेना का धर्म है लड़ना, लड़ना धर्म है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरु जी, प्रश्न करना, अभी आ रहे हैं, बैठो। हेलो, हेलो, जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, मैं सतीश चंद्र शर्मा, अलीगढ़ के पास गांव है कस्तली पड़ा, वहाँ से आया हूँ गुरु जी। मैं सन 2022 में हमने गुरु दीक्षा ली थी, ठीक है। और 2022, 23, 24, 25 गुरु जी 4 साल है गए। 4 साल से आज तक जो है गुरु जी के पास में देखेंगे तो हमारे चरण स्पर्श नहीं हो पाए गुरु जी आज तक। 4 अभी साल। मिलेंगे ऊपर हम आपको, और हम जो है साल में एक बार आते हैं जो है। बिल्कुल अभी मिलेंगे, आप चिंता ना करो। यहाँ ले आओ पाठक, उनको दे दो, उनको दे दो, उनको भैया को, फिर यहाँ ले आना। बैठो, सब बैठो शांति से। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, गुरुजी आपका आशीर्वाद तो मेरे ऊपर बनाए रखा है आपने, और जिससे मैं ब्लेस भी हूँ। बट एक्चुअली मेरा भाई है, इनको मैं बहुत समझाता हूँ ड्रिंक ना करे, बट फिर भी ये समझते नहीं है। एक्चुअली मेरे साथ ही आया, वैसे मैं पूरी सैफ फैमिली के साथ आया हूँ। बात मेरे कराओ। माता जी सब है, विदु ये मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा है। राधे राधे बोलो। राधे राधे। राधे राधे। ठीक है, ये खड़ा हो ना। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? पवन सिंह सर। आगे आ जाओ थोड़ी सा। पवन। जी सर। पवन करे शोर। तो काहे शराब पी के शोर कर रहे हो? नहीं गुरुजी, संडे संडे पीता हूँ, रोज नहीं पीता मैं। संडे संडे पीते हो? जी गुरुजी। रोज नहीं पीते? नहीं गुरुजी। पक्का? पक्का। तो संडे को क्यों पी लेते हो? ऑफिस के बाद सर। क्यों, क्या कारण है? ऑफिस का प्रेशर होता है काम, इस वजह से। काम का प्रेशर तो हमारे ऊपर ही बहुत है, आपसे कई गुना ज्यादा। गुरुजी थोड़ा सुकून भी मिल जाता है सर, आपसे सुकून मिलता है? पीने के बाद। तो आपकी माँ को भी थोड़ा पिलाना, उनको भी सुकून चाहिए। नहीं नहीं गुरुजी, वो तो नहीं करेंगे। क्यों, उनको नहीं। सुकून नहीं चाहिए? नहीं तुम नहीं बस रहोगे सुकून से।
माँ को सुकून में नहीं देखना चाहते? जी गुरुजी। पत्नी है? नहीं। बहन? नहीं। भतीजा है छोटा? जी गुरुजी, ये रहा। उसको भी सुकून दो। दोगे कि नहीं? नहीं गुरुजी। क्यों? सारा सुकून तुम ही रखोगे क्यों? बड़े स्वार्थी आदमी हो भाई। परिवार में सुकून बांटो। अपनी माँ पिता हैं आपके? जी गुरुजी। पीते हैं शराब? नहीं गुरुजी। तो थोड़ा उनको भी सुकून पहुंचाओ बुढ़ापे में। जी। शराब पीने से सुकून मिलता है? नहीं गुरुजी। अभी तो कह रहे थे मिलता है। कैसा बयान बदल दिया आपने भाई, जज्बात बदल दिए, बयान बदल दिए, सब क्या सब चल रहा है। जी अब बताओ क्या है शराब में, क्यों पीते हो? गुरुजी, गलत चीज है, हम्म। मगर कुछ दोस्त भी है गुरुजी, इस वजह से थोड़ा हो जाता है। शराब पिलाने वाले दोस्त आप अपने से खरीद के पीते हो कि दोस्त लोग पिलाते हैं? गुरुजी मतलब कंट्रीब्यूशन हो जाता है, सारे पैसे डालते हैं। तो वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? अब ऑफिस फ्रेंड है गुरुजी। आपके भतीजे को कल कोई शराब पिलाने लग जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि बेटा वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दुश्मन। तो ये आपके दोस्त कैसे हो गए? भतीजे को शराब जो पिलाए वो दुश्मन, और खुद को जो पिला रहे हैं वो दोस्त। मतलब अपने हिसाब से नहीं बना रहे हो सिद्धांत आप। मैं कोशिश पूरी करूंगा गुरुजी कि संडे भी जो मैं पीता हूँ वो भी बंद कर दूं। बुरी चीज है वो, मुझे भी पता है। हाँ। शादी हो गई? नहीं गुरुजी, कब करोगे? बस होने वाली है 1-2 साल में। अभी 2 साल लगेंगे। छोड़ देना। बिल्कुल गुरुजी। नहीं जिंदगी बर्बाद हो जाएगी शादी के बाद यदि तुम शराब पीते रहे तो। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। खड़े हो जाओ। ले लो। 1 मिनट खाली। जल्दी फास्ट। गुरुजी, वहीं से वहीं से। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी बोलो। वो जगन्नाथपुरी आके वहाँ के चावल खिचड़ी खा लेते हैं, उसके बाद 11 को चावल खाना पाप है? द्वादशी को, एकादशी के बाद द्वादशी को जगन्नाथ जी वाले चावल खा के व्रत पूरा करो तो ज्यादा अच्छा है। 11 के दिन नहीं खाना चाहिए? 11 को चावल नहीं खाओ, 12 को खाओ। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि हम पूजा तो कर रहे हैं सुबह शाम, जैसे नित्य जो दैनिक की पूजा होती है वो तो हम लोग करते हैं, लेकिन क्या बिना गुरु के पूजा अधूरी मानी जाती है? गुरु हो तो ज्यादा अच्छा है। क्या बिना हम दोनों लोग अभी गुरु मंत्र नहीं लिए, हमारी पत्नी है ये, तो क्या? गुरु मंत्र ले लेना ज्यादा अच्छा है। अच्छा गुरु आप नहीं लिए तो भी जाप कर रहे हैं वो भी सही है। गुरुजी अभी हम लोग सोच रहे हैं कि 2-4-10 साल बाद लें, थोड़ा सा उम्र और हो जाए तो। हाँ हाँ 40-45 बिल्कुल। के आप तो बाद। बिल्कुल बुढ़ापे में लो, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बुढ़ापे, पूजा सार्थक होगी क्या? 80-90 साल के हो जाओ तब लो। अभी मतलब बिना गुरु के पूजा करना सार्थक होगा, हम ये पूछ रहे हैं। सार्थक तो सब कुछ है। हम लोग महाराष्ट्र से गुरु जी आए हैं, पूरा फैमिली हमारी ये सब बैठी हुई है, सब लोग आए हैं आपसे सिर्फ दर्शन करने, सब लोग पूरे हमारी फैमिली है पूरा यहाँ से यहाँ तक आपके सिर्फ दर्शन करने के लिए। गुरु जी ये कहते हैं कि जैसे कि पूजा पाठ करो, भागवत कराओ, पूर्वज बहुत खुश होंगे। तो ये भी कहा जाता है कि पूर्वज जैसे मरने के बाद दूसरी योनि में चले जाते हैं और योनि में चले जाते हैं तो वो कैसे देखते होंगे हमको ऊपर से, कैसे वो खुश होते होंगे? जैसे आपके पूर्वज बन गए, मानो कि 84 लाख योनियों में आ गए। हाँ या तो उनके पुण्य से उनका मोक्ष हो गया होगा, हाँ। या तो उनके पाप से वो नरक गए होंगे। और यदि नरक भोग के वो 84 लाख योनियों में आए, तो जब आप कोई भी पुण्य करते हो हाँ। तो वह पुण्य, जैसे आपका कोई आदमी अमेरिका में है और उसे पैसा भेजना है, तो आप पैसा भेजोगे माना 10,000, तो उसे अमेरिका में पैसा ही मिलेगा कि डॉलर मिलेगा? सवाल आपसे। उसे डॉलर में भेजना पड़ेगा, कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा। भेजोगे आप पैसा, हाँ। पर वो हो जाएगा कन्वर्ट, क्या बन जाएगा? डॉलर। हाँ। ऐसे जब आप पितरों के नाम से जो भी पुण्य करते हो तो आपके पितर उस समय जहाँ हैं, जिस योनि में रहेंगे, जिस योनि में है, जहाँ है, वहाँ वह प्राप्त। पुण्य उन्हें वह बनकर प्राप्त होगा जो उन्हें उस समय जरूरत थी या है। जी। वो मिल गया, उन्हें मिल गया, वो पा गए। अब जैसे शेर बना कोई तो उसे मांस मिल गया, जी। कोई गाय बना तो उसे घास मिल गई, जी। चिड़िया बनी तो दाना मिल गया। जिस योनि में रहेंगे हम, यहाँ अगर कुछ करेंगे तो उनको उस योनि में उसको मिलेगा। क्योंकि ये व्यवस्था जैसे बैंक का काम है हाँ। दुनिया भर में पैसा पहुंचाना, हाँ। ऐसे ही भगवान का काम है कि जिसके नाम, जिसके संकल्प से जो पुण्य हुआ है वो उस जीव तक पहुंचाना, कि भाई ये तेरे पितरों, तेरे बच्चों ने तेरे नाम से पुण्य किया है। आपने कई बार देखा होगा
कि आप लोगों को अचानक कई बार बहुत फायदा हो जाता है। जी जी जी। कैसे हो गया भाई? आपकी मेहनत तो वही थी, हाँ दिनचर्या तो वही थी, अचानक प्रॉफिट कैसे हो गया? 2 का 4 कैसे हो गया? मतलब आपके जो बच्चे कच्चे पिछले जन्म के थे, जी उन्होंने कभी आपके नाम का कोई पुण्य कर दिया होगा, तो वह इस रूप में आपको धन दौलत के रूप में प्राप्त हो गई हो रही है। जी, जहाँ है जो व्यक्ति उसे वहाँ ही मिल रहा है। जी इसलिए अपने पूर्वजों के लिए सबको करना यही कर्तव्य है, करते रहना चाहिए। जी धन्यवाद। रोटी तो देना रहता है साहब 4, और पिंडदान में लगना कितना है? जी जी तर्पण में 1 लोटा जल लगना फ्री का। जी उतना करने में भी क्यों इतना हम सोचा विचारी करें? जी गुरु जी। पूछा आपने, अच्छी बात, जी, जानकारी गुरुजी, जरूरी राधे है। राधे राधे गुरु जी। हम्म, गुरु जी मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, कहाँ लगता है? मतलब पूजा करने का मन नहीं लगता, करने का मन नहीं करता है। कहाँ लगता है? काम करने के लिए मन करता है, दिन भर यहाँ वहाँ। काम में मन है? जी काम करो ना, पैसे कमाते हो जी। कितना? डेली का जो भी रहेगा, कितना रेट रोज का? काम के ऊपर है अभी। फिर भी हम खा लेंगे क्या? नहीं नहीं, खा लेंगे 1000 2000 जैसा बस काम ऐसे करके। तो बोल दो, 1000-2000 रोज कमाते हो। जी तो पैसे कमाओ, आपकी ये उम्र पैसे कमाने की है। पैसे कमाते हुए, काम करते हुए भगवान का नाम जपो, स्मरण करो भगवान का, चिंतन करो भगवान का। भगवान का चिंतन करते रहोगे, काम करते रहोगे, धीरे धीरे भगवान कृपा करेंगे, कई गुना काम बढ़ जाएगा आपका। लेकिन धन रुकता नहीं है, कहाँ जाता है? खर्च हो जाता है दवा में, या ज़्यादातर दवा का। दवाई, बीमार रहते हो क्या? मैं बीमार, घर में कोई ना कोई भाई हमारा छोटा है, वो बीमार रहता है बहुत। योग किया करो भैया, काहे बीमार रहते हो? काहे तुम सबका पैसा लिए जा रहे हो? योग सभी करता हूँ, लेकिन मेरा मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जो पित्त की थैली में मतलब स्टोन था, तो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मेरा लीवर की नस ब्लॉक हो गई, और मैं ना ही कोई वैसा कुछ भी नहीं करता हूँ। ऐसा है, सुनो, अब ये हिसाब क्या चल रहा है मैं आपको समझा दूं। ऐसा है कि आप लोग पिछले जन्म में थे दोस्त, दोनों जन। एक ने खा लिया था एक का कर्जा, वो चुकाया नहीं था, तो इस जन्म में भाई बन के अब मेहनत तुम कर रहे हो, जा यहाँ रहा है, चुकाना पड़ेगा। तुमने इसका कर्जा खाया होगा पिछली जन्म में, इसलिए वापस ले रहा है। इसलिए कहता हूं कि अपना हिसाब किताब करके ही मरो, वरना अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा। और आपने बिल्कुल, इसका इसलिए उपाय क्या है गुरुजी? योग अच्छे से करो, मस्त योग तो मैं करता ही हूँ। दौड़ा करो रोज। कितना दौड़ते हो? आधा घंटा 45 मिनट। चलते हो कि दौड़ते हो? नहीं, चलता हूँ। तो आपको बीमारी क्या है? हाँ, बीमारी? पित्त की थैली में स्टोन था। अरे ये तो आराम से निकल जाता है। नहीं, वो जो था स्टोन था वो 13 mm कैल था, जो था ये अपने वो भी नली में अटका था, तो डॉक्टर ने गौरी पित्त की गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दिखा लेना, ये स्टोन वगैरह दवाई से नहीं। निकल जाते हैं बिना ऑपरेशन के। थैली और पित्त की थैली निकाल दिया है, लेकिन मेरा लीवर का जो नस है ना, उसके बाद ब्लॉक हो गया। अभी वो किस कारण की वजह से हुआ ना तो डॉक्टर आप बता चिरवा पाए। फिटवा लिए? हाँ, चिरवा फड़वा लिए? वो लेप्रोस्कोपी हुआ अरे 2017 में हुआ था। कट फट के आए हो यहाँ, पहले ही साबुत आते तो बिना सब काट पीट के ठीक कर। जिसको स्टोन वगैरह है तो गौरी गोपाल हॉस्पिटल में दिखा लो। 15-20 दिन में एक को था स्टोन, दवाई लेके ही निकल गया। आयुर्वेदिक दवाई अच्छी होती हैं, आप लोग आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ते नहीं, बस दे अंग्रेजी 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 अंग्रेजी। मेरे लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन हुआ है, तो स्टोन जो था ना वो क्रिटिकल जगह पे था, मतलब वो बिना पित्त की थैली निकाले निकल ही नहीं सकता था। स्टोन 13 mm का था। ऐसा किसने बोला? डॉक्टर ने। हाँ, डॉक्टर ने बोला ना, क्योंकि ऑपरेशन किसने किया? डॉक्टर ने। पैसा किसको मिला? तो बोलेगा ना वो। फिर बिना ऑपरेशन के कैसे उसको पैसा मिलना डॉक्टर को? और कहीं का ऑपरेशन करवाना है आपको? राधे राधे डॉक्टर को बोल गुरुजी। बस दीजिएगा कि साहब यहाँ जरा तनक दर्द है, ऑपरेशन हो जाएगा। राधे राधे गुरुजी, बोलो। मैं इनकी पत्नी बोल रही हूँ। बोलो। इनका मतलब 4 से 5 बार ऑपरेशन हो चुका है। अभी फिर ये काय का? पत्थर का? नहीं, लीवर में ना नस इनका ब्लॉक हो जाता है। काहे हो जाती है? ऐसे मतलब ऑपरेशन होगा, अभी तो 6 महीने पहले हुआ था। फिर अभी एक दिन मतलब ऐसा इनका तबीयत खराब हो गई, 12 घंटे तक इनको बिल्कुल होश नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद अचानक इनको मतलब सब याद आया, फिर डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया, तो फिर बाद में प्रॉब्लम निकला कि इनको मतलब फिर से नस स्टैंड पड़ा है और वो मतलब ब्लॉक हो चुका है। और 8 तारीख को ऑपरेशन है, और ऐसा मतलब इनके साथ काफ़ी बार 5 बार इनका ऑपरेशन हो गया। अभी और होना है? अभी इसी 8 तारीख को है फिर से। डॉक्टरों की दुकान आप ही चला रहे हो? नहीं, प्रॉब्लम भी शरीर में दिखता है इनके, मतलब इसका कुछ क्या करें हम? आयुर्वेद में दिखा लो, एक बार दिखा लो, आगे भगवान की इच्छा। वैसे कटवा पिटवा तो रहे ही हो फिर। इसलिए योग सबको करना चाहिए, संतुलित आहार करना चाहिए, खान पान अच्छा हो, योग अच्छा हो, तो कोई बीमारी नहीं। इन्हें नींद नहीं आती है, बेचैन रहते, नींद नहीं आती, परेशान रहते हाँ, रात तो अब रात। इतना दिक्कत है, कैसे नींद आएगी? चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे सब अच्छा हो। चलो वहाँ देखो।
राधे राधे। मैं श्री जन्म से शंकर जी का भक्त ओम नमः शिवाय जपता रहता हूँ। माइक पास में लो। ओम नमः शिवाय का मंत्र बराबर जपता रहता हूँ। सही है। और हम जो है हमको कमाया बहुत, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल फटीचर हूँ और मेरे बच्चे सब लाइन से लगे हुए हैं। हमने बच्चों को न पढ़ाया न कुछ अपने पास से दिया भी नहीं। सारी प्रॉपर्टी हमारी धंधा में बहुत बड़ा करता था और मैं सर्विस भी करता था पोस्ट ऑफिस में, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि हमारा एक लड़का है, मैं अरबपति हो गया हूँ, हमसे उनसे विवाद हो गया। मैं वृद्धाश्रम को मैं स्वयं सेवा कर रहा हूँ। बहराइच वृद्धाश्रम की शासन द्वारा जो चलाया जा रहा है उसमें मैं स्वयं सेवा करता हूँ। दवा आरती पूजा भी करता हूँ बराबर। ईश्वर का मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। सारे लोग देवता हैं, सभी इंसान देवता है। मैं अपने को शैतान मानता हूँ। अच्छा, प्रश्न क्या है? सवाल वही है जल्दी से कि मेरे पास मैं इतनी बड़ी मेहनत किया और कुछ नहीं है मेरे पास। आपके पास कुछ नहीं है? हाँ, कुछ नहीं है। बच्चे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, सब माइक पास में लो रावत। हाँ, हेलो। आप छोड़ दो, माइक छोड़ दो, इनको पकड़ने दो। हाँ, आप स्वतंत्रता से बोलो। बोलो, आप बोलो। सभी हमारे बच्चे हैं और सबको मैंने बांट दिया है। कितने बच्चे हैं? लड़का एक है, लड़कियां 4 हैं। तो आपने लड़का लड़की को सब बांट दिया? सारी चीजें बांट दी। हाँ। अब आपके पास कुछ नहीं बचा? हम अपने को नहीं मानते हैं, हम सबको अपना मानते हैं। हम एक परिवार को अपना नहीं मानते। तो सबको अपना मानते हो तो 4 लड़कों में क्यों बांटा? सब में बांट, और गांव वालों में भी बांटते थोड़ा। गांव वालों ने ही सारी संपत्ति हमारी ले ली। गांव वालों ने ही लिया। मैंने मुकदमा भी दायर किया, लेकिन मुकदमा भी मैंने दायर चलाया, छोड़ दिया। जो ले गए तो ले गए। मेरा मतलब ये है। अब फिर आश्रम में गया, शासन द्वारा 14,567 के द्वारा मैं भेजा गया। वहां पर लोगों ने मुझे निकालने का प्रयास किया। कहां से? बहराइच से। मैनेजर ने। वृद्धाश्रम बहराइच। तो आपके बेटा आपकी सेवा नहीं करता? नहीं, मैं कराना नहीं, मैं उसको दे नहीं सकता हूँ, तो उसे ले भी नहीं सकता हूँ। सर्विस में है सभी, 100% सर्विस हमारे घर में है। आपका बेटा आपकी सेवा क्यों नहीं करता, ये बताओ। नहीं, वो करता तो है, लेकिन लेना नहीं चाहता हूँ। तो आप काहे दूसरों पे बोझ बन रहे हो? बोझ नहीं बन रहे हैं, मैं सेवा खुद कर रहा हूँ। किसकी? आश्रम की मैं सेवा कर रहा हूँ, उसमें दवा वितरण कर रहा हूँ, आरती पूजा। भाई, सामने वाला नहीं कराना चाहता होगा आपसे काम? नहीं, क्यों नहीं कराना चाहता है? जब शासन द्वारा भेजे गए तो हमसे निकालने का क्यों प्रयास किया गया? यही जिद मेरी है। मैं हटना भी नहीं चाहता हूँ। उसमें उस आश्रम पर मुकदमा। इस उम्र में बुढ़ापे में घर में बैठ के 2 रोटी खाओ? नहीं, बुढ़ापा भी नहीं हमारे पास बुढ़ापा नहीं है। तो क्या नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जवानी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। बुढ़ापा नहीं है। अभी आप जवान हैं? हाँ, बिल्कुल जवान है। कितने साल के हो? अनिरुद्धाचार्य नहीं, आधार नहीं, ऐसी बताओ। राम जी ने मांस खाने के लिए एक हिरण को मारा था और यही सत्य है और यही। और आपका लड़का कितने उम्र का? अनिरुद्धाचार्य वहाँ से मैंने कहा मैं 100 साल का मालूम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा लड़का कितने साल का है आपका? लड़का तो अभी 25 साल का है। और लड़की बड़ी वाली? बड़ी वाली वो भी 30 साल की। 30 साल की? हाँ, बड़ी वाली 30 साल की लड़की है। हाँ। और आप अभी 45 साल के हो। तो जब आप 15 साल के थे तब लड़की हो गई थी? बिल्कुल। इसमें तो क्या अंतर होता है? ये कोई एक मतलब हंसी की चीज नहीं। तो आपकी शादी कब हुई थी? शादी जब आप कितने साल के थे तब शादी हुई? 15 साल के थे। तो शादी होते ही बच्चा हो गया? ये हम क्या जाने, ये तो प्रभु की देन है, ये मैं क्या जानूं। यही तो हम प्रश्न कर रहा हूँ। मैं वहाँ से क्यों विचार बना और शासन ने क्यों भेजा? शासन को ये सबको जनाना चाहता हूँ कि वो कहता है कि हमारा पति हो गए हैं, धन क्या होगा? सब आपकी पत्नी कहाँ है? पत्नी भी सर्विस में आधी कर रही है। पत्नी कितने साल की है आपकी? अब अगर उसको कहेंगे तो मैंने एक सर्टिफिकेट भी बनवाया है। ये जो साक्ष्य होता है सब झूठा होता है। ये सरकारी साधन जो होता है सब झूठा पर चल रहा है। कागज दुनिया संसार झूठी पर चल रही है। आपकी पत्नी कितने साल की है? पत्नी कितने साल की है? अब इसको भी मैं नहीं जानता हूँ। अब हम आधार भी नहीं देखा है। वो भी सर्विस में 100% आया है सर्विस में। बच्चे कच्चे हो गए और आप ये नहीं जान पाए पत्नी कितने साल की है? क्या जरूरत हमसे जानने की? बात ठीक है, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। सही है। ये तो यार सदा जवान रहता है। आधार तो है, लेकिन कहने का मतलब है हम आधार के द्वारा वहाँ भेजे गए जब, तब तो हम सेवा कर रहा हूँ और सेवा करने लायक भी नहीं हूँ। आप देख रहे हैं उस लायक में नहीं हूँ मैं। नहीं, तो आप तो कह रहे हो आप 45 साल के हो। वही तो आधार तो कह रहा है। अच्छा, आधार कह रहा है 45 के हो। हाँ, आधार। और आपकी लाइफ क्या कह रही है? जिंदगी रियल लाइफ से मतलब नहीं है कुछ। अब माने तो आज का कागज होता है। लायर का मतलब झूठा आदमी। लायर का मतलब होता है झूठा आदमी। टोटल झूठ चल रहा है। और समाज कल्याण को भेजा गया 14,567 का पोस्टल है। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपकी तो मूछें तक पक गई हैं। 45 साल के आदमी बाल पकते हैं तेल लगाने से। जैसे केला का पानी लगा लीजिए, बाल पक गए। अच्छा, आपने केले का पानी काहे लगाया? हम लगाया तो नहीं है, लेकिन कुछ लग गया हो। अपने से कैसे लग जाएगा? लग गया हो। मैं ये भी चाहता हूँ कि पूरे विश्व में ऐसे नाम हो जाए। केले का पानी कौन लगाता है? वो भी मूंछों में। धन कमाने से नाम होता है और मैं कहता हूँ फटीचर होने से नाम हमारा होगा। फटीचर में नाम करना चाहता हूँ। सवाल इस बात का तो है। उस पर आश्रम पर मुकदमा दायर कराया। आश्रम है जंगल बंजर में, भून पर।
जो प्रॉपर्टी कहता है हम अरबों की संपत्ति प्राप्ति कर। भगवान का भजन करते हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल, जब आरती पूजा करता हूँ, सारी दोनों टाइम पूजा करता हूँ, आरती करता हूँ, उसमें रोज पर डे नहाता हूँ, ब्राह्मण हूँ, उच्च कोट का ब्राह्मण, कानुकुट ब्राह्मण हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो आप भजन करो, नाम भजन जपो करते हैं, भगवान रोजाना का। भजन, जब ओम नमः शिवाय का मन से जाप करते हैं, दिखावटी कुछ नहीं तो अब इस करते। उम्र में कोर्ट कचहरी में क्यों उलझ रहे हो? कोर्ट कचहरी जाने की अभी गए नहीं है, लेकिन जाना पड़ रहा है। क्यों? इंस्पेक्टर साहब ने, वही तो मतलब आपका है। बेटा क्या करता है? हैं? आपका बेटा क्या करता है? वो टीचर है, लड़की एक डॉक्टर है, एक लड़की अध्यापक है, एक लड़की सफाई कर्मचारी है। तो आपकी लड़की आपका इलाज नहीं कर रही है? लड़का नहीं, सब कर रहे हैं, लेकिन हम सबकी सेवा नहीं लेना चाहते हैं किसी की। ये आप घर वालों से पैसा पूरा बचवा रहे हो, दूसरों का खर्च करवा रहे हो? कुछ भी हो, हमारा खर्च हो रहा है, उसमें 4 लाख रुपए लगाए हैं। काय में? उसमें आश्रम के मैं दवा पानी में जो दवा लेता हूँ तो उसे दान से तो लेता हूँ। हाँ। ऐसी बात नहीं है। दवा आप खुद बनाते हो? दवा हम, अरे सरकारी दवाई आप एमआर से दवा लेता हूँ। हाँ, और दवाई लेके बेचते हो? हाँ, बेचते नहीं, देते हैं फ्री में। फ्री में? हाँ। अच्छा, कौन कौन सी दवाई है आपके पास? सारी शुगर की है, बीपी की है, पैरास्टामॉल है। आप कौन सी दवाई खाते हो? हम हाँ, हम तो खाते हैं शुगर और बीपी की दोनों दवा खाते हैं। अभी क्या है आपको, शुगर के बीपी? बीपी दोनों शुगर डाउन है, इसमें नॉर्मल है। डाउन, नॉर्मल हाँ, नॉर्मल है। सही है। तो कौन सी दवाई से नॉर्मल हुआ? नॉर्मल बीपी, हाँ, टेल मी 40।